जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां आपका चश्मा ही आपका कंप्यूटर है, आपका फोन है और असल दुनिया पर एक डिजिटल दुनिया की परत चढ़ा देता है। अब ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं लग रहा, पर ये वो भविष्य है जिसे मार्क जकरबर्ग और मेटा बनाने में लगे हुए हैं। तो चलिए जकरबर्ग के साथ हुई एक लंबी चौड़ी बातचीत को निचोड़कर समझते हैं और देखते हैं कि ये भविष्य आखिर दिखता कैसा है और हम सब के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे मजेदार और भविष्य की चीज से, होलोग्राफिक चश्मे। ये वो चश्मे हैं जो आपकी आंखों के ठीक सामने डिजिटल जानकारी प्रोजेक्ट करते हैं, बिल्कुल आयरन मैन के टोनी स्टार्क की तरह। ये सिर्फ कोई सपना नहीं है, ये एक असली प्रोटोटाइप है जिस पर मेटा पिछले 1 दशक से काम कर रहा है। और इसका वादा है कि ये टेक्नोलॉजी के साथ हमारे इंटरैक्शन के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इस पूरे विजन को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। कंप्यूटिंग का अगला प्लेटफॉर्म क्या होगा, प्रेजेंस यानी मौजूदगी का आइडिया क्या है, हमारा अपना पर्सनल एआई साथी कैसा होगा और वो कौन से अनसुलझे सवाल हैं जो इस भविष्य के साथ जुड़े हुए हैं। तो जकरबर्ग का सबसे बड़ा दांव क्या है? उनका मानना है कि आने वाले समय में चश्मे स्मार्टफोन्स की जगह ले लेंगे। मतलब जैसे फोन ने डेस्कटॉप कंप्यूटर की जगह ली, मेटा का मानना है कि अगला बड़ा बदलाव वो टेक्नोलॉजी होगी जिसे हम पहनेंगे, जो हमारी नज़र का ही एक हिस्सा बन जाएगी। अब सवाल उठता है कि भाई फोन से चश्मे पर क्यों जाएं? मतलब फोन में क्या बुराई है? जकरबर्ग के हिसाब से ये उस एक पल से बचने के बारे में है जब हम अपने आसपास की दुनिया से कटकर फोन में देखने लगते हैं। जरा सोचिए, आप किसी दोस्त से बात करते करते ही रास्ते का पता देख सकते हैं, वो भी बिना नजरें झुकाए। ये टेक्नोलॉजी को ज्यादा नेचुरल और हमारी जिंदगी में कम दखल देने वाला बनाने की कोशिश है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि बस एक ही तरह का डिवाइस होगा जो सब कुछ करेगा। मेटा असल में 3 तरह के डिवाइस प्लान कर रहा है। एक, सस्ते ऑडियो चश्मे जिनसे बस एआई से बात की जा सकेगी। दूसरे, मिड रेंज चश्मे जो आपको टेक्स्ट मैसेज और डायरेक्शन जैसी जरूरी चीजें दिखाएंगे। और तीसरे, हाई एंड एआर चश्मे जो आपको पूरी तरह से होलोग्राफिक एक्सपीरियंस देंगे। तो ये सिर्फ एक गैजेट नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सारा हार्डवेयर बनाया क्यों जा रहा है? ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, इसके दिल में है इंसानी जुड़ाव। मेटा का मानना है कि ये टेक्नोलॉजी हमें उन लोगों के साथ सच में मौजूद होने का एहसास करा सकती है जो फिजिकली हमसे बहुत दूर हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या टेक्नोलॉजी सच में अकेलेपन का इलाज कर सकती है? और ये एक असली समस्या को हल करने की कोशिश है, कोई हवाई बात नहीं। आंकड़े देखिए, पिछले 20 सालों में हमारा एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठकर समय बिताना लगभग 30% कम हो गया है। ये एक चौंकाने वाला नंबर है और ये दिखाता है कि हमारे सामाजिक जुड़ाव में एक बहुत बड़ी गिरावट आई है, जिसे मेटा अपनी टेक्नोलॉजी से भरना चाहता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा होता है, क्या ये टेक्नोलॉजी हमें दूर बैठे लोगों के करीब ला रही है या फिर हमें उन लोगों से ही दूर कर रही है जो ठीक हमारे बगल में बैठे हैं? मतलब क्या एक डिजिटल मौजूदगी कभी असली फिजिकल कनेक्शन की जगह ले सकती है? इस पर जकरबर्ग का तर्क ये है कि ये या तो ये या वो वाली बात नहीं है। उनका कहना है कि इसका मकसद उन लोगों के साथ समय बिताना है जिनसे आप फिजिकली मिल ही नहीं सकते, जैसे कोई बहन या भाई जो दूसरे देश में रहता है। तो ये मौजूदा रिश्तों को बदलने के बारे में नहीं, बल्कि उन्हें और बेहतर बनाने के बारे में है। अच्छा, कनेक्शन की बात तो हो गई। अब इस भविष्य की पजल का जो दूसरा बड़ा हिस्सा है वो है एआई। लेकिन ये सिरी या एलेक्सा जैसा कोई साधारण असिस्टेंट नहीं है। यहाँ बात हो रही है एक ऐसे पर्सनलाइज्ड एआई साथी की जो हमारे जीवन में एक टूल की तरह काम करेगा। तो ये पर्सनलाइज्ड एआई आखिर है क्या भला? जरा सोचिए एक ऐसे एआई के बारे में जो जानता है कि आप किराने की दुकान पर हैं और आपको याद दिलाता है कि दूध खत्म हो गया है, क्योंकि वो देख सकता है कि आप कहाँ हैं। ये चश्मों के जरिए मुमकिन होगा, जो एआई को आपके जीवन और आपके आसपास की दुनिया के बारे में रियल टाइम में जानकारी देंगे। पर यहीं पर एक बड़ा नैतिक सवाल भी उठता है। एक तरफ एआई एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह भाषाओं की दीवार तोड़ सकता है, जो हमें एक दूसरे से जुड़ने में मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हम संघर्ष से ही नहीं सीखते, जैसे कि अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां करना सीखना? ये संघर्ष ही तो हमें इंसान बनाता है। तो हमें लकीर कहाँ खींचनी चाहिए?
और अब आते हैं सबसे आखिर में उन बड़े सवालों पर जो इस पूरी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ गैजेट्स और एआई के बारे में नहीं है, ये हमारे समाज के भविष्य के बारे में है और दांव बहुत ऊंचा है। देखिए, जेनरेटिव एआई सोशल मीडिया का चेहरा मोहरा पूरी तरह बदलने वाला है। ये सिर्फ दोस्तों और क्रिएटर्स को बेहतर कंटेंट बनाने के लिए टूल्स ही नहीं देगा, बल्कि हो सकता है हम पूरी तरह से एआई से बने क्रिएटर्स देखें जो हर एक यूजर के लिए अलग अलग कंटेंट बनाएंगे। सोचकर देखिए, आप अपने पसंदीदा क्रिएटर के एआई अवतार से बात कर रहे हैं। और यहीं से एआई के डेवलपमेंट को लेकर एक बहुत बड़ी बहस शुरू होती है। इसे ओपन सोर्स रखा जाए या क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स वाले कहते हैं कि मॉडल को पब्लिक कर दो ताकि ज्यादा लोग उसे जांच सकें और वो ज्यादा सुरक्षित बने। वहीं क्लोज सोर्स वाले कहते हैं कि इसे सीक्रेट रखो ताकि गलत लोग इसका इस्तेमाल ना कर पाएं। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं और सही जवाब अभी किसी को नहीं पता। दिलचस्प बात यह है कि ज़करबर्ग खुद इस सवाल के साथ हमें छोड़ जाते हैं। ये कितनी दूर तक जाता है? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सभी को करना होगा। जैसे जैसे एआई हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रहा है, इसकी कोई तय सीमा नहीं है और हम जिस भविष्य को बना रहे हैं उसकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है।